अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगी, आज आपको इंट्रोडक्शन देगा कोई और। तो चलें देखते हैं कौन आज आपसे मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब कैरी से हो गए। आज हम लोग आपको खिलाने के हैं जी फ्रेंच फ्राइज। मेरी भी बहुत फेवरेट है, आप लोग की भी बहुत फेवरेट होंगे। सबसे पहले हमने आलू ले लिए और इन्हें इस तरह से फ्राइज़ की शेप में मैंने कट कर लिया है। मैंने इन्हें पानी में भिगो दिया है, साथ मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट का ऐड किया था। उसके बाद इसको हम 10 से 15 मिनट तक इसी पानी में भिगोएंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। आलूओं को मैंने धो के अच्छी तरह से स्टेन कर लिया था और इनको मैंने अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कॉर्नफ्लोर से फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत एक अच्छे और हार्ड इनकी ऊपर से कवरिंग होती है, बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। इनको पहले हम हाफ़ फ्राई करेंगे। ये देखें मैंने इस तरह से कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखें फ्राइज़ को अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर लग गया है, इक्वली सारे फ्राइज़ में ये कोट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, फ्राइज़ हमारे हाफ फ्राई हो चुके हैं। इन्हें मैं अब एक प्लेट में निकाल कर रख रही हूँ और थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दूंगी। जब ज़रा ये थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएंगे, इन्हें मैं दोबारा से फ्राई करूंगी। इन्हें हम डबल फ्राई करेंगे। डबल फ्राई करने से इनका टेस्ट बिल्कुल KFC मैकडोनल्ड्स के चिप्स की तरह का आएगा। आपको बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं होगा कि फ्राइज़ जो है घर में बने हैं या आप मैकडोनल्ड KFC से ला के खा रहे हैं। अच्छा जी, देखें ये यहाँ पे फ्राइज़ मैंने रख दिए हैं हाफ़ फ्राई करके। आप देखें ये मैंने इस तरह से इतने हाफ़ फ्राई किए हैं और इनको अब थोड़ा सा हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और दोबारा से फ्राई करेंगे और ये जो आपस में चिपक गए हैं इनको मैं अलग अलग करके रख दूंगी। जी ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स के बाद ये नॉर्मल हो गए थे। अब मैं इन्हें दोबारा से रीफ्राई करूँगी। इस तरह से मैं सारे फ्राइज़ पैन में ऐड कर दूंगी और इन्हें अब मैं फुल फ्राई कर लूँगी। फुल फ्राई होने में इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हाफ़ फ्राई हमने पहले ही कर लिए हुए हैं। अब इन्हें ओनली 2 to 3 मिनट्स लगेंगे फुल फ्राई होने में और जब ये फुल फ्राई होंगे तो ये बहुत क्रिस्पी से फ्राई होंगे। ये नहीं है कि अगर जल्दी फ्राई हो रहे हैं 2 to 3 मिनट्स में तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे, ये फुल क्रिस्पी फॉर्म में आ जाएंगे। ये लें जी, क्रिस्पी से हमारे फ्राइज हो गए हैं रेडी। ये देखें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, इतनी क्रिस्पी साउंड आ रही है इनकी और सोचे खाने में ये कितने क्रिस्पी होंगे। हमारे फ्राइज बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज रेडी हैं। देखा व्यूअर्स कितने ये क्रिस्पी फ्राइज बने हैं और ये साथ मैंने कर ली है रेडी इसके सॉस, मैक एंड चीज़ ये सॉस है। उफ क्या मज़ेदार फ्लेवर आ रहा है। आप भी ज़रूर ये ट्राई करिएगा और इसी तरह ये साथ सॉस ज़रूर ट्राई करिएगा और बना के इसको खाइएगा, मज़ा दुबाला हो जाएगा आपके फ्राइज़ का। ये मैंने एक और फ्राइज़ पकड़ा और इसको अब मैं मैक एंड चीज़ सॉस के साथ खाऊंगी डिप करके अच्छी तरह से। ये देखें ये मैंने डिप किया और अब मैं इसको डालूंगी मुंह में। वाह जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करिएगा और ये KFC मैकडोनल्ड्स जैसे फ्राइज़ बनाइएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि
कैसे बने आपके फ्राइज़ हमारी रेसिपी के साथ। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त पे मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।